welcome to all of you to Discovery Ride with Rafe Aslam Season 2। जनाब मैं हूँ आपकी मेज़बान राफे असलम और सीज़न 2 की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा आपको बता दीजिए सीज़न 2 के हवाले से। सीज़न 2 जो हमारा है ना वो बहुत डिफरेंट रहने वाला है सीज़न 1 से। इस सीज़न में होने वाला है बहुत सारा फन के साथ साथ हम आपको दिखा रहे होंगे पाकिस्तान की डाइवर्सिटी, पाकिस्तान का कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, हिस्ट्री और साथ ही साथ इस सीजन की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ ना ज़्यादा मजा आपको क्यों आने वाला है क्योंकि इस सीजन में हम आपको दिखा रहे होंगे और करा भी रहे होंगे अपने साथ साथ हम आपको बहुत सारा एडवेंचर। अब एडवेंचर में क्या चीज़ें वो अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको बाद में बता रहे होंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर दैट। और अभी अगर इस जगह की बात करें तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं चिन्योट में और चिन्योट की हम एक खास जगह है जिसे तहसील चौक कहते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं हम लोग इस वक्त तहसील चौक में मौजूद हैं और यहाँ से हम लोग चलेंगे एक और डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन के हवाले से मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल अगर थोड़ा सा चिन्योट की बात करें तो चिन्योट बेसिकली अपनी 3 चीज़ों की वजह से मशहूर है। पहली चीज़ अगर हम बात करें दैट इज़ द वुडन फर्नीचर, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर और अपनी मसाजिद की वजह से मशहूर है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होंगे वो होगा आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर में हम कौन सी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं मैं आपको अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगी। हम उस डेस्टिनेशन पे जाएंगे, उसको कवर करेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन सी डेस्टिनेशन है। फिलहाल लेट्स गो विद मी, हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं। कम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं और एज यू कुड सी मुझे थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लग रही है। आई कुडंट एक्सप्रेस इट प्रॉपर्ली, लेकिन मौसम भी आप देख सकते हैं मौसम भी बड़ा ठंडा सा हुआ है। आई जस्ट एम होपिंग कि बारिश ना हो जाओ क्योंकि अगर बारिश हो गई ना तो फिर बड़ा मसला हो जाना। लेकिन कोई बात नहीं, हमने बारिश का भी वैसे पूरा इंतजाम किया हुआ है। हमने रेन कोट, शेन कोट सारी चीज़ें रखी हैं। खैर इनकेस अगर होता है तो हम उससे भी निपट लेंगे। बट फॉर राइट नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द डेस्टिनेशन। और जैसे कि आप देख भी सकते हैं चूँकि मैं चला रही हूँ बाइक रश में और मुझे अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ बाइक चलाते हुए, 2-3 महीने हुए हैं। सो रश में चलाना इज़ अ बिट चैलेंजिंग तो है, लेकिन चीज़ जितनी चैलेंजिंग होती है ना उतनी मज़ेदार होती है। इसलिए मैं तो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ और होपफुली यू गाइज आर एंजॉयिंग दिस थिंग एज वेल। लेकिन फिलहाल वी आर जस्ट गोना गो टू द डेस्टिनेशन। तो अभी बाइक रुकी हुई है क्योंकि हम रश में इस वक्त मौजूद हैं। तो रश तो है ही, लेकिन रश होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपको कहानी सुनाना बंद कर दूंगी कि चिन्योट का नाम किस तरह से चिन्योट डला। तो उसकी कहानी थोड़ी इस तरह से है कि चंदन मुगलिया दौर की अगर बात करें ना, मुगलिया दौर उससे पहले तब की चंदन बेसिकली वहाँ की उस दौर की रानी थी और उनको शिकार खेलने का बड़ा शौक था। और शिकार खेलने में खास तौर पे दरिया चनाब जो उसके किनारे पे आया करती थी और बेसिकली वो मर्द का जो भेस है ना, मर्दों के भेस में वो आया करती थी, भेस बदल के। तो वहाँ से छुपने के लिए भी उन्होंने एक कला तामीर कराया दरिया चनाब के करीब जिसका नाम था चंदन योट, जिसका मतलब है चंदन के छुपने की जगह। ये है चिन्योट की हिस्ट्री और चिन्योट की हिस्ट्री के साथ साथ हम आपको चिन्योट का आर्किटेक्चर और यहाँ की कह लेंगे मसाजिद और उसके साथ ही यहाँ का फर्नीचर भी दिखाते चलेंगे। अभी फिलहाल जो है वो सफ़र जारी है और साथ साथ हमारी बातें भी जारी है, बातें भी करते चलेंगे, सफ़र भी करते चलेंगे, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। लेकिन आप अंदाज़ा कर लें अगर किसी ने चिन्योट आना है तो यहाँ का रश देख लें कि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और मौसम इट्स गेटिंग वेरी गुड, अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है क्योंकि आजकल ठंड भी है और ठंड के मौसम में तो बिकॉज वी नीड द बारिश एक्चुअली ना, क्योंकि अभी तो खुश्क सर्दी पड़ रही थी और अब अगर बारिश हो जाती तो मौसम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो अभी चलते हैं डेस्टिनेशन पे क्योंकि मौसम की जो बाकी की कहानी है ना मैं आपको वहाँ भी जाके सुना सकती हूँ। सो लेट्स गो।
अच्छा जी, सो सरप्राइज डेस्टिनेशन जो हमने आप लोगों के लिए रखी हुई थी, फाइनली मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ और वो डेस्टिनेशन है उमर हयात महल। सो जनाब, इसको उमर हयात महल भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको गुलजार महल भी कहते हैं। सो अभी हम बाहर खड़े हैं, अंदर जाएंगे, जाके अंदर से भी देखेंगे कि किस तरह का ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने जब चनियोट आने का प्लान किया था तो बहुत ज़्यादा इसका सुन रखा था कि बड़ी ये फेमस और खूबसूरत जगह, तो अंदर जाके पता चलेगा कि किस तरह की है, वो भी देखेंगे। लेकिन साथ साथ आपको बता दी चलूँ कि अगर आपने उमर हयात महल आना है तो आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलेगी, क्योंकि तहसील चौक से अगर यहाँ तक पहुँचे तो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और जो रास्ता है वो गलियों से होके आता है, कोई मेन सड़क नहीं है। सो इस वजह से आपको ट्रैफिक बहुत मिलेगी। सो ये चीज़ आपने लाजमी जहन में रखनी है जब भी आप उमर हयात महल में आएंगे। अभी चलते हैं अंदर, अंदर जाके देखते हैं क्या चीज़ें हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उमर हयात महल को यूनिक बनाती हैं। चलेंगे मेरे साथ, कम लेट्स गो। अगर उमर हयात महल की थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो उमर हयात महल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको शेख उमर हयात ने तामीर कराया था। तामीर कराने के बाद वो चनियोट से कोलकाता चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने शादी की और वहाँ से फिर उनके बेटे वापस चनियोट आए और उन्होंने आके बाकी की इसकी जो तामीर थी उसको मुकम्मल कराया। इसलिए इसको गुलजार महल भी कहा जाता है क्योंकि उनके बेटे का नाम गुलजार था। सो इसको गुलजार महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके बेटे का नाम गुलजार था और उमर हयात चूँकि उनका अपना नाम था जिन्होंने इसे तामीर कराया था, इसलिए इसको उमर हयात महल भी कहा जाता है। सो जनाब, ये तो हो गई हिस्ट्री के हवाले से बात। अगर आपको इस जगह के हवाले से बताती चलूँ तो आफ्टर कमिंग टू दिस पॉइंट एंड आफ्टर कमिंग टू दिस डेस्टिनेशन आई फेल्ट कि ये जो जगह है ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ प्लेस जिसे यहाँ आके यू फील लाइक दैट यू गो इनटू दैट एरा। सो बेसिकली ये महसूस करने वाली जगह भी है। सो जब भी आप इस जगह पे आते हैं, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस टू यू, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ पे आने के बाद ना जो पिछला उस इराक का टाइम था मैं उसमें चली गई हूँ, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर, इसकी बनावट उस तरीके से है कि आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि शायद आप भी उस जगह से बिलोंग करते हैं। सो ये चीज़ महसूस करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये तो देख ही रहे होंगे, लेकिन कह लें कि इसमें 100% जो चीज़ है ना आप फुलफिल के साथ उसको देखें, इसके थ्रू नहीं देख रहे होंगे। सो उस चीज़ को महसूस करने के लिए, फील करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप यहाँ पे आएँ और आके देखें, ना सिर्फ देखें बल्कि इस जगह को फील भी करें। अच्छा जी, अभी हम आपको दिखा रहे थे इस महल को, इसका ये ऊपर का एरिया है, छत का एरिया है। आगे चलेंगे अगले कमरों में और बाकी जगहों पे देखेंगे मज़ीद हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए क्या है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर चनियोट आसिम जावेद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं। बेसिकली मुझे उमर हयात महल विज़िट करते वक्त यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई उनसे, तो अभी उनसे पूछते हैं डायरेक्टली कि क्या कोई ख़ास वजह क्या है उनके यहाँ पे आने की। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर मुझे बताइएगा सबसे पहले तो, चूँकि आप यहाँ पे मौजूद हैं अभी इस वक्त उमर हयात महल में, तो सर कोई ख़ास वजह, क्या कोई ऑफिशियल ट्रिप पे या विजिट पे आप आए हुए हैं? उमर हयात महल के हवाले से ये है कि ये एक तारीखी महल है, तकरीबन 100 साल पुराना है और इसकी अगर आप देखें वुड वर्क देखें, इसकी जो है वो आप टाइल वर्क देखें तो ये सारा का सारा बड़ा हिस्टोरिकल है। बिल्कुल ऐसे है। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इसको जो है ना अपनी साइट्स के अंदर शामिल किया है। और इसके अलावा हम जो है पर्पस ये है कि हम इसको नेक्स्ट किसी जो है ना ADP स्कीम के अंदर इसकी रेनोवेशन को लेके आना चाहते हैं। That is nice, तो मैं इधर से गुजर रहा था तो आई प्लान कि मैं इसको भी जो है ना विजिट कर सकूं और आई विल टेक अप द मैटर विद द अथॉरिटीज ताकि इसको हम जो है ना ADP स्कीम के अंदर लेके आके इसकी रेनोवेशन को यकीनी बनाएं। अच्छा, सो बेसिकली सर यहाँ पे मौजूद है यहाँ की रेनोवेशन और चीज़ों वगैरह को देखने के लिए। सर चूँकि हमने ये तो विजिट कर लिया, आप कुछ और जगह जो सजेस्ट करना चाह रहे हो जो आपको लगता है कि अच्छा हम चनियोट में आए हैं तो ये जगह हमें लास्ट में विजिट करनी चाहिए? जी मैडम, यहाँ पे शाही मस्जिद है, वो भी तारीखी है, तकरीबन 400 साल पुरानी है और उसको भी ज़रूर विजिट कीजिए। इसके अलावा फर्नीचर मार्केट है, चनियोट का फर्नीचर जो है वो बहुत ही मशहूर है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है।
मुल्क के अंदर भी बहुत से शहरों से लोग यहाँ से फर्नीचर जो है वो लेके जाते हैं, तो आप ज़रूर उस चिन्योट के फर्नीचर वाली मार्केट को भी देखिएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है ना चिनाब नगर में चिनाब के रिवर के ऊपर हिल्स हैं, वो भी एक ऐसी साइट है कि हम उसको भी इंशाल्लाह डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे फूड स्ट्रीट भी बनाई जा सकती है। वहाँ पे लोगों का जो है वो अदरवाइज भी जो लोग हाइकिंग करने को पसंद करते हैं तो उनके लिए हाइकिंग स्पॉट भी बड़ा अच्छा जो है वो मौजूद वो हो सकता है। दैट इज ग्रेट, आई एम सो हैप्पी टू हियर कि चिनाब नगर की आगे स्पेसिफिकली बात हो रही है, कुछ वहाँ पे जगहों पे जो हिल्स हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली हाइकिंग स्पॉट्स भी बनाए जा रहे हैं। सर ओवरऑल अगर बात करें पाकिस्तान की तो आपको क्या लगता है टूरिज्म में पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, या फिर आगे टूरिज्म का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? अगर पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के पोटेंशियल की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना टूरिज्म का पोटेंशियल मौजूद है, जिसके अंदर रिलीजियस टूरिज्म भी है, जिसके अंदर जो है वो ऐसी साइट्स की टूरिज्म है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, इसके अलावा लेक्स हैं हमारे पास। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ दे आर वंडरफुल, दे आर ब्यूटीफुल। आई मस्ट से कि हमारा जो सोन वैली है ये बहुत खूबसूरत है, इसके अंदर बहुत सी विज़िट करने की जगह हैं। तो व्हाट ऑल वी नीड कि हमें उन जगहों को थोड़ा सा टूरिस्ट फ्रेंडली बनाना है ताकि जो भी लोग आएँ उनके लिए वहाँ पे जो है ना रहने का इंतज़ाम, खाने वगैरह का इंतज़ाम हो सके। तो ये सारी की सारी पोटेंशियल बहुत मौजूद है डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए भी, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी। तो इसको प्रॉपरली हमें पोर्ट्रे करने की ज़रूरत है, हमें इसमें जो है ना लोगों को इन्वाइट करने की ज़रूरत है और प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है अपने इन सारे जो है ना वो साइट्स को। एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही कहा एंड ब्यूटीफुली सेड कि जगह बहुत सारी है और पोटेंशियल भी बहुत सारा है, सिर्फ हमें थोड़ा सा टूरिज्म फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई वाज रियली ऑनर टू हैव यू हियर एज वेल। और जो कि आप विजिट कर रहे थे तो प्लीज़ क्योंकि आप ऑफिशियल काम पे आई नो आपका टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप फिर प्लीज़ विजिट कीजिए एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और इस वक्त मैं उमर हयात महल की छत पे मौजूद हूँ और छत पे बिल्कुल आते ही एक ठंडी हवा का झोंका मिला है विच यू कुड नॉट फील बिकॉज डेफिनेटली आई कुड फील इट राइट नाउ। और अगर मैं अपने बाएं जाने बात करूँ तो यू कुड सी स्टेयर्स है जो ऊपर जा रही है। आई एम रियली क्यूरियस कि मैं ऊपर जाके चेक करूँ लेकिन जा नहीं सकते बिकॉज उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। ये सारा लकड़ी का बना हुआ है, अगर जाएंगे तो बिकॉज नीचे खाली जगह है तो वो गिरने के भी चांसेस हैं, इसलिए वहाँ पे जाना मना किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर जनाब करीब से आपको मैं ये जगह दिखाते चलूँ तो ये फ्रिज है, अभी आपको देख के हैरत हो रही होगी कि किस तरह की फ्रिज है। बेसिकली उस वक्त की फ्रिज है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ वेंटिलेशन के लिए उन्होंने एक सिस्टम से किया हुआ है जहाँ पे एक जाली सी बनी हुई है, हवादार जाली। यहाँ पे वो अपना सामान रखा करते हैं, उस जाली से जनाब हवा आती है, जो भी ठंडी हवा, जिस तरह से उनकी जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं या जो भी इनके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो ठंडी यहाँ पर रहती हैं। सो दिस वाज काइंड ऑफ अ फ्रिज जो कि पुराने वक्तों में इस्तेमाल होते थे। और अगर आगे जनाब बात करूं तो मेरे बिल्कुल यहाँ पे बाएं जाने बात कर ले, मेरे दाएं जाने बात कर ले तो पूरे का पूरा शहर मौजूद है। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बेसिकली उमर हयात महल शहर के बीचों बीच है, जहाँ पे आपको इर्द गिर्द घर और मकानात भी नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं अपनी बाएं जाने बात करूँ तो यहाँ पे तहसील चौक है और अगर मैं अपनी बात करूँ दाएं जानिब तो यहाँ पे जनाब चिन्योट का जो मेन बाज़ार है वो मौजूद है। सो ये था उमर हयात महल जो कि हमने आपको दिखाया, उसका आर्किटेक्चर, उसका डिज़ाइन। अगली डेस्टिनेशन जो हमारी है जहां हम जा रहे होंगे डेफिनेटली वो हमारी है शाही मस्जिद, क्योंकि जिस तरह से हमने शुरू में भी मेंशन किया था कि चिन्योट बेसिकली 3 जगहों से या 3 स्पेसिफिक चीज़ों से मशहूर है। एक तो अपने आर्किटेक्चर की वजह से, एक फर्नीचर की वजह से और एक मसाजिद की वजह से। तो आर्किटेक्चर तो हमने आपको दिखा दिया, फर्नीचर भी हम आपको दिखा रहे होंगे। उसके साथ साथ अभी जो आपको चीज़ दिखाएंगे अगली वो है मस्जिद, और वो बेसिकली है शाही मस्जिद। अभी चलते हैं शाही मस्जिद, उसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है, क्योंकि जब भी अभी तक अगर मैं बात करूं तो मुझे पता चला है कि वो इंतहाई खूबसूरत जगह है यहाँ की चिन्योट की। सो लेट्स गो एंड सी व्हाट इट हैज़ फॉर अस। अंदरून लाहौर है, अगर उसकी बात करें तो उसकी गलियां भी जिस तरह से कह लें कि इतनी कदीम और इतनी तारीखी है, इस तरह से इस जगह की भी गलियां बहुत तारीखी हैं।
राइट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स शाही मस्जिद। और जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि मैं अपनी बाइक पे मौजूद नहीं हूँ। बाइक पे इसलिए मौजूद नहीं क्योंकि हम लोग उमर हयात महल थे, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं शाही मस्जिद, और इन दोनों जगहों का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक तो पैदल हमारी वॉक भी थोड़ी सी हो जाएगी, वॉक से के साथ साथ मैंने सोचा कि आपको इस जगह की जो ये गलियाँ हैं ख़ास तौर पर ये दिखाई दें। इनफैक्ट गलियाँ क्या, आप यहाँ से दरवाज़ा भी देख सकते हैं। ये जो गलियाँ बनी हुई है, जो घर बने हुए यहाँ पे, ये पुराने वक्तों के बने हुए हैं। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे जो ईंटें जिस तरह से लगी हुई हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जगह कितनी पुरानी है। सोचा कि दोनों चीज़ें एक साथ साथ होती चले। और जिस तरह से लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर की जिस तरह से कुछ शहर हमारा जो अंदरून लाहौर है, अगर उसकी बात करें तो उसकी गलियाँ भी जिस तरह से कह लें कि इतनी कदीम और इतनी तारीखी है, इस तरह से इस जगह की भी गलियाँ बहुत तारीखी हैं। सो इससे अंदाज़ा होता है कि शहर कितना कदीम और कितना नायाब है। सो अभी हम लोग चलेंगे, हम लोग चूँकि उमर हयात महल से हो चुके हैं, अभी हम चलेंगे मस्जिद की जानिब। तंग गलियों और बाज़ारों से होते हुए फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि है शाही मस्जिद। और शाही मस्जिद बेसिकली चिन्योट की सबसे कदीम और सबसे खूबसूरत मस्जिद है। बाहर से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अभी अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से कितनी खूबसूरत है। इस वक्त मैं मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ, और अगर इसकी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी बात की जाए तो बेसिकली इसको हकीम सादुल्ला ख़ान ने बनाया था। हकीम सादुल्ला ख़ान बेसिकली पहले लाहौर में रहा करते थे, वो रहते थे मस्जिद वज़ीर ख़ान के करीब। तो जब वो यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट हुए तो अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने ये मस्जिद बनाई, और इसका जो आर्किटेक्चर है और इसका जो डिज़ाइन है, जो मस्जिद लाहौर में है मस्जिद वज़ीर ख़ान, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ से फिर वो शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने एक और मस्जिद बनवाई, और उस मस्जिद का नाम है जामिया मस्जिद, जिसका आर्किटेक्चर और डिज़ाइन बिल्कुल शाही मस्जिद के जैसा है और वज़ीर ख़ान मस्जिद के जैसा है। सो बेसिकली यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि हकीम सादुल्ला ख़ान ने इसको बिल्ट इन कराया, जिसको 9 साल लगे तामीर कराने में। और अगर मैं इसकी स्पेसिफिक डेट्स आपको बताऊँ तो बेसिकली 1946 से 1955 तक ये जो मस्जिद है तामीर की गई। और उसके बाद इतनी खूबसूरत मस्जिद जो कि आज भी कह लें कि कदीम जितने भी हमारे आर्किटेक्चर डिज़ाइन हैं उनको आज भी नमूना हमारे सामने है। और अभी हम इसको देखेंगे भी मज़ीद, और इसकी जितनी भी अंदर से चीज़ें हैं उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे।
इतनी खूबसूरत ये जगह है, आज का मौसम भी उतना खूबसूरत हो गया एज एक्सपेक्टेड। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया था कि हो सकता है बारिश हो जाए, तो बारिश फाइनली होगी और आई जस्ट होप कि अब बारिश के मौसम में ना हमें ज़्यादा मज़ा आएगा जगह एक्सप्लोर करने का। और बारिश की वजह से चूँकि आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद की जो ईंटें हैं वो लाल हैं, और जब इन पे बारिश के कतरे और बारिश पड़ती है ना तो इनका कलर भी और इन्हेंस हो जाता है, और कलर इन्हेंस होने के साथ साथ खुशबू एक खास किस्म की ईंटों से आना शुरू हो जाती है, दैट आई कुड फील राइट नाउ एज वेल। सो अभी मस्जिद तो जनाब यहाँ पे हमारी एक्सप्लोर हो गई, हमने इसको पूरा बड़े अच्छे तरीके से देख लिया। अभी चलते हैं शहर की जानिब, शहर में देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू एक्सप्लोर। लेट्स गो। चिन्योट बेसिकली अपने लकड़ी के काम की वजह से जाना जाता है। सो फाइनली हम लोग मौजूद हैं फर्नीचर मार्केट में। अगर स्पेसिफिकली इसका नाम बताऊं तो इसे चिन्योट फर्नीचर मार्केट कहते हैं, और ये वो जगह है कि जहाँ पे अगर आप चिन्योट आते हैं तो यहाँ पे नहीं आते तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो डेफिनेटली हम आपको ये सारी मार्केट भी विजिट करा रहे होंगे, और यहाँ की जो लकड़ी और यहाँ का जो फर्नीचर है ना ऑल ओवर द पाकिस्तान जाता है। यहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी इसको भेजा जाता है, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कह लें इसका मेजर हाथ है, और इकोनॉमी में भी बड़ा हेल्प आउट करता है यहाँ का चिन्योट का फर्नीचर। सो अभी आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की फर्नीचर मार्केट को। इस वक्त हमारे साथ फर्नीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दानिश फखरी साहब मौजूद हैं, और चूंकि ये एक्सपर्ट हैं चिन्योट के फर्नीचर में खास तौर पे, तो डायरेक्टली इन्हीं से पूछते हैं कि चिन्योट का जो फर्नीचर है इतना फेमस क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत है सब। दैट इज ग्रेट माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा फर्नीचर के हवाले से बताइएगा चिन्योट के, कि फर्नीचर तो बाकी जगहों पे भी होता है, पाकिस्तान के बाकी एरियाज में भी बन रहा होता है, तो ये चिन्योट का ही जो फर्नीचर है यही क्यों फेमस है? क्या ऐसी खासियत है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा शहर चिन्योट आर्टिस्ट लोगों का शहर है। अग्री। जहाँ पे दूसरे आर्ट हैं, जो हमारा फर्नीचर है ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। ठीक है। तो जो यहाँ की ये फर्नीचर के काम की जो वजह शोहरत है, यहाँ पे जो शीशम की लकड़ी पे जो काम होता है ना, अच्छा। कार्विंग डिजाइनिंग, ये इसकी स्पेशलिटी है। अच्छा। फर्नीचर की। ठीक है। तो जो मेरे शहर के कारीगर हैं, मजदूर हैं, जो इसकी वजह शोहरत बने, तो उनकी ये खास हुनर है, ये खुदादाद सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ चिन्योट के कारीगरों को अता की है। तो उसके वही वो फनपारे तख्लीक करते हैं, और वही इस शहर की वजह शोहरत है। मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट मेरे शहर के मजदूर और जो कारीगर लोग हैं, ये सेहरा उनके सर जाता है। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। सो आप लोगों को चिन्योट के फर्नीचर का सीक्रेट भी पता चल गया उन्हें। बेसिकली यहाँ के जो कारीगर हैं और उनके जो हाथ का काम है आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको चिन्योट में मिलेगा। और यही वजह है कि यहाँ का जो फर्नीचर है वो फेमस है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ नेशन वाइड फेमस है, बल्कि इंटरनेशनली भी फेमस है। सर, जैसे अगर कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो चिन्योट की खासियत क्या है चिन्योट के फर्नीचर में? उसका ऐसा डिज़ाइन, जैसे कि अगर मैं लाहौर से हूँ या किसी भी शहर से हूँ और तो किसी और को चिन्योट का फर्नीचर कोई खास चीज़ लेनी है, तो वो क्या ऐसा डिज़ाइन है जो कि सिर्फ हमें चिन्योट से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा? चिन्योट का जो फर्नीचर है और अपनी कार्विंग और डिज़ाइनिंग के लिहाज से मशहूर है, और जो कि हैंडमेड है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे सामने एक ये डाइनिंग का चेयर रखी हुई है। ठीक है। इसकी मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखाना चाहूँगा। अगर आप देखें तो जो ये आपको ये कार्विंग जिसे हम कहते हैं कार्विंग या कशीदाकारी, ये टोटल हैंडमेड है। ठीक है। और शीशम की लकड़ी पे बनाया गया। अच्छा। दुनिया भर में मुख्तलिफ डाई से बनता है, वो फाइबर के डाई हैं, मुख्तलिफ किस्म बनते हैं, वो ढलाई से बनता है। ये हैंडमेड काम है सारा। अच्छा। ये जितने भी नजर आ रही है डिजाइनिंग और सारी जो कटिंग और ये सारी जो क्लियरिंग हुई ये हाथ से हुई है, ये हैंडमेड है सारा। ये मेरे इतना सारा फर्नीचर मिल रहा होता है चिन्योट से, मतलब दुनिया में बिक रहा है, तो इतनी मेहनत का काम और इतना ज्यादा काम किस तरह से बगैर मशीन के हाथों से कैसे कर लेते हैं? ये चिन्योट के लोगों को अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियत दी है। क्या बात है, मतलब ये स्पेशलिटी है। और ये इसकी डिजाइनिंग, और डिजाइनिंग में कह लें कि पूरी दुनिया में जितने भी डिजाइन बन रहे हैं
कोई भी डिजाइन ऐसा नहीं है जो मेरे शहर के कारीगर ठीक है। इसको तख्लीक ना कर सकते That is great, that और is उससे सबसे great. बड़ी बात यह है कि शीशम की लकड़ी पे बनाया जाता है ये। अच्छा। ये सबसे ज्यादा स्पेशलिटी वाली चीज। अच्छा जी, so दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये शीशम की लकड़ी पे बनाया जाता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जनाब। अभी हमने पूरी जगह का आपको विजिट कराया और आपको दिखाया कि किस तरह के यहाँ पे डिजाइन होते हैं, साथ ही साथ आपको बताया कि यहाँ का सीक्रेट क्या है, बेसिकली क्यों चिन्नौट जो है शहर खास तौर पे फर्नीचर के लिए फेमस है। अभी चलते हैं आगे, मजीद मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं व्हाट वी हैव नेक्स्ट। चिन्नौट की गलियों से घूमते घूमते फाइनली आई हैव रीच्ड टू माय फेवरेट स्पॉट। और मेरा फेवरेट स्पॉट क्या है जनाब? लकड़ी की जहाँ पे काम हो रहा होता है, लकड़ी की चीजें जहाँ पे मिल रही होती हैं, दैट्स माय फेवरेट। मैं ऐसी शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का जितना भी सामान है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप जिस चीज का नाम लेंगे वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। यू कुड सी, अभी बल्कि मैं आपको पूरा विजिट भी कराऊंगी शॉप का। इतनी मजे की और इतनी इंटरेस्टिंग सी चीजें ना, आई जस्ट विश कि आई कुड बाय ऑल ऑफ देम, लेकिन डेफिनेटली इतनी सारी चीज़ें तो मैं नहीं खरीद सकती। सो जितनी चीज़ें खरीदूंगी आई विल बी शोइंग दैट एज वेल। और खरीदने के साथ साथ आपको वैसे भी पूरी मार्केट में विजिट कराऊंगी। मार्केट के साथ आपको ये शॉप भी, एक जगह जितनी भी यहाँ पे चीज़ें बनी वो भी आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, कि इनकेस अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से क्या खरीद सकते हैं। और अगर जगह के हवाले से भी थोड़ी बात की जाए तो उमर हयात नहर के पास ही हम लोग वहाँ से गए थे मस्जिद में, और मस्जिद से आगे थोड़ा सा चलें बाजार में तो ये जगह मौजूद है। सो इनकेस इफ यू हैव टू बाय समथिंग, अगर आपको कुछ खरीदना हो, जब भी आप चिन्नौट आए तो इस जगह पे आप लाजमी आइएगा। आइए फिलहाल चलते हैं, आपको पूरी जगह का जो है एक विजिट कराते हैं, मुआयना कराते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं। जी, तो मैंने पूरा चिन्नौट का जो शहर है वो विजिट कर लिया सारे के सारा, और पूरा शहर घूम के वापस आ चुके अपनी बाइक पे। और अभी चलेंगे अगली डेस्टिनेशन पे। थोड़ा सा उसका अगर आपको बताते चलूं तो वो तकरीबन है कोई 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और आगे हम वहाँ जाने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से हम लोग वापस आके आपको वहीं भी मिलेंगे। फिलहाल के लिए लेट्स गो। डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। ब्रेक जनाब, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अगली डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं, और जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है वो मैं आपको अभी भी नहीं बताऊंगी। अभी इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि ये भी आपके लिए सरप्राइज, और सरप्राइज जो है थोड़ा सा आपको जो है इसका हिंट देती चलती हूँ। हिंट ये है कि आगे होने वाले हैं, आपको नजर आएंगे पहाड़, पहाड़ों के साथ साथ दरिया का भी वहाँ पे जो है दरिया भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ मौसम तो जो कि आपके सामने ही पहले बड़ा हसीन और बड़ा खूबसूरत हो रखा है। सो बारिश पहले रुक गई थी, वापस से हल्की हल्की बूंदाबांदी होना शुरू की, लेकिन दैट इज अ गुड थिंग क्योंकि वी कैन एंजॉय द वेदर एज वेल। सो अभी मैं अपनी जो बाइक है उसको करूँगी पार्क, एंड देन वी कैन गो फर्दर एंड देन वी विल एंजॉय इट। सो लेट्स गो।
डेस्टिनेशन इज हियर। आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब पे। सबसे मजे की चीज ये है कि हम लोग एक तो दरिया में मौजूद है, कश्ती में मौजूद है और ऊपर से बारिश हो रही है। हाउ कुड यू मिस दैट थिंग? आप देखें बारिश। अच्छा आप लोग भी गीले हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इसको? बहुत मजा आ रहा है जी, वेदर बहुत शानदार। एक तो ठंड है पहली बात, ऊपर से पानी में है और उसके ऊपर से बारिश। तीन चीजें एक साथ, बट वी आर एंजॉयिंग, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। ठंड की यही तो खूबसूरती होती है, ठंड ने तो चले जाना है, लेकिन ये मोमेंट जो हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं ये नहीं मिलने वाला। मेरे साथ मौजूद है अजीज शहाब साहब और उनके साथ में क्यूट सी डॉटर भी मौजूद है मायरा। पहले तो अजीज साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले तो ये बताएं ना, ये जो अभी का एक माहौल बना हुआ, एनवायरनमेंट बन गया, हम लोग एक तो दरिया में मौजूद है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी जबरदस्त, हम भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आज वेदर, और ऊपर से इतनी खूबसूरत जगह, पहाड़ियाँ, ब्राउन ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, 130 साल पुराना रेलवे पुल और दरियाए चनाब, अमेजिंग है। अच्छा मुझे लगता है इससे बेस्ट मोमेंट नहीं हो सकता, और उसकी रीजन मेनली ये है कि एक डेफिनेटली पुल, आपको पहाड़ मिल रहे हैं, दरिया और ऊपर से बारिश, मतलब सारी की सारी चीजें और सारी की सारी नेचर आपको एक साथ मिल रही है। एंड जेन्युइनली आई एम एंजॉयिंग इट सो मच। जिस तरह से आपकी जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं ना, दिस मोमेंट इज गोना बी दैट वन। अच्छा सर थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में बताइएगा। एज वी ऑल नो कि एक तो आपका लकी रेस्क्यू और जो वाटर स्पोर्ट्स का एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप काम कर रहे हो, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ, हमें तो थोड़ा सा पता है, मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को खुद अपनी जुबानी बताएं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये जी जिस जगह पे इस वक्त हम हैं, ये पंजाब के मैदानी इलाकों में सबसे खूबसूरत जगह है दरियाए चनाब। तो इसकी खूबसूरती ही हमें लुभाती है। तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन 15 सालों से वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स में हम नी बोर्डिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बनाना राइड होती है, पैरासेल किया, हम 15 साल से यहाँ पे पैरासेल कर रहे हैं। तो अब पैराग्लाइडिंग की तरफ भी मूव हुए हैं। साथ ही फ्लड के दिनों में हमारे बोट्स और वाटर स्कूटर जो हैं वो हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं, फ्लड के दिनों में रेस्क्यू करते हैं। तो अमेजिंग है जी, यहाँ पे बड़ा सुकून है, बहुत मजा है। तो हम नेचर के करीब होके यहाँ पे सुकून फील करते हैं। दैट इज सो ग्रेट। तो सर थोड़ी सी अपने वाटर स्पोर्ट्स से बता दी जो यहाँ पे होती हैं। कोई और अगर यहाँ पे आना चाहता है, एक तो वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से बता दिया, और क्या चीजें हो सकती है यहाँ पे कि जब आप आए आपको एक तो ये स्पॉट मिल जाएगा, वाटर स्पोर्ट्स मिल जाएगी, और इसके अलावा क्या चीजें हो सकती है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए? और यहाँ पे देखें ATV राइड है, यहाँ पे रेतले ग्राउंड जो है बहुत खूबसूरत बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे ATV राइड ले सकते हो, वो बड़ा अमेजिंग है। दूसरा आपको मैंने जैसे बताया कि हमने पैराग्लाइडिंग शुरू की है। हम लोग यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करते हैं, ऊपर से बुलंदी से ये पहाड़ और दरिया, इसको देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो नेचर है इसको हम एंजॉय करते हैं। सो बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एयर स्पोर्ट्स भी मौजूद है, लेकिन बात ये है कि बारिश हो रही है और बारिश में तो बिल्कुल पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, आज अगर बारिश नहीं हो रही होती डेफिनेटली हम पैराग्लाइडिंग भी कर रहे होते। लेकिन जनाब ये था आज का हमारा दरिया चनाब का ट्रिप, जो कि आपने अभी देखा किस तरह से मुख्तलिफ है और डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेन एज वेल, जिसने एड ऑन कर दिया। कोई बात नहीं, बाद में बहुत ठंड लगने वाली है, बहुत वॉट लगने वाली, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। लेकिन आई एंजॉयड इट रियली मच। डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। जी सो इस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ मौजूद हूँ। फैमिली इसलिए क्योंकि जब भी व्हेनेवर आई गो ऑन ट्रैवलिंग, तो आप जब भी सफर पर जाते हैं वहाँ पे जो भी लोग जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जो लोग फिर आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली दे टर्न इनटू अ फैमिली, वो आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। बिकॉज दीज आर द पीपल जो कि आपको वहाँ पे थ्रू आउट दे आर टेकिंग यू, नॉट ओनली दे आर टेकिंग यू टू द प्लेसेस बट दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू एज वेल। सो इसलिए आई एम जस्ट सेइंग देम देयर फैमिली बिकॉज दे आर द पीपल जो कि हु हेल्प मी आउट एक्चुअली। और मेरे साथ नीरब और मायरा भी बैठी हुई हैं, बल्कि मेरी इनसे दोस्ती भी हो गई है। नहीं, हाँ देखें भाई, कह रहे हैं कि दोस्ती हो गया है। सो दिस इज अबाउट दिस एपिसोड एक्चुअली। और अगर थोड़ा सा अगर आपको ओवरव्यू देती चलूँ, तो हम लोगों ने
हम लोग गए सबसे पहले सिटी की जो जगह हैं वो सारी हमने एक्सप्लोर की। वहाँ पे हम लोगों ने हिस्टोरिकल जगह उनको एक्सप्लोर किया। उमर हयात महल था, शाही मस्जिद थी जिसमें वी एंजॉयड अ लॉट। और जिस तरह से हमने सुना था चिन्योट के बारे में और उसकी जगहों के बारे में, हमने बिल्कुल उनको वैसे ही पाया। उसके बाद हम लोग गए मार्केट में, चूंकि चिन्योट डेफिनेटली फर्नीचर की वजह से फेमस है, सो वी बीन टू दोज मार्केट्स एज वेल। और उसके बाद वी केम टू द प्लेसेस। दरिया का सीन जो आपने देखा, सबसे खूबसूरत चीज़ जो हुई दैट वाज द रेन। मतलब मेरे ख्याल से ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस होगा जिसमें मैंने दरिया में यूँ बैठ के बारिश को साथ में एक्सपीरियंस किया। सो आई रियली एंजॉय दैट। सो दिस वाज अबाउट द होल एपिसोड। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ अगर मैं चिन्योट की बात करती चलूँ जो मुझे ख़ास तौर पे लगी है, दैट इज़ यहाँ की मेहमान नवाजी। सो ये जो चीज़ लोग बहुत सारे कह रहे होते हैं कि नहीं पीपल आर नॉट हेल्पिंग, एक्चुअली जब भी आप निकलते हैं सफ़र में, आप पाकिस्तान में ये चीज़ देखेंगे कि लोग हमेशा आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, एंड अल्टीमेटली दे बिकम योर फैमिली। और फिर वो आपका थ्रू आउट लाइफ आपके बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा भी रहते हैं। सो इस चीज़ के लिए आज मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आई फाइंड सम रियली गुड पीपल ओवर देयर। और यहाँ पे मैं उन्हीं लोगों के साथ खाना खाऊंगी और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।